सिंपल सा फंडा है. सी, Mr. Harsh earned from the following income. Calculate his gross total income assuming ROR, RNOR and NR. All three cases. Now, first case. Come on, let's start. First case is what? Payment received in Dubai. Payment received in Dubai for services rendered in Japan. चलो बेटा. Which income is this? ये फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है? पेमेंट रिसीव्ड. हाँ, वेरी गुड ज्योति, वेल डन बेटा. पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान. या इंडिया का कोई लिंक ही नहीं है बेटा. कुछ लिंक आया क्या इनकम से रिलेटेड? इंडिया में कुछ लिंक आया इसका? कुछ नहीं आया. पेमेंट रिसीव्ड हुआ दुबई में, सर्विसेज रेंडर्ड किया जापान में, तो कोई लिंक ही नहीं है. जब बेटा कोई लिंक ही नहीं है तो ये अपना इंडियन इनकम तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इनकम इज व्हाट बेटा? फॉरेन इनकम. और बच्चा लोग, हमने इतने सम्स किए हैं, प्रैक्टिस में भी दिए है, सब बताया मैंने. फॉरेन इनकम क्या होता है बेटा? फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू ओनली दिस पर्सन, दैट इज रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट. फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है? सिर्फ इसके लिए. फर्स्ट केस. तो ये हो गया FI. शॉर्टकट में लिखा मैंने. FI मतलब फॉरेन इनकम, II मतलब इंडियन इनकम. ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट. सेकेंड वन देखो क्या दिया बेटा अपना. यस, आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट. वेल डन करीना, सूरज, निकिता, वेरी गुड. चलो सेकेंड वन. तो चैट बॉक्स में सब लोग आंसर डाल सकते हो. अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया. देखो, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन इंग्लैंड. अरे पास्ट है वो, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वो ब्रॉट कर रहा है तो रेमिटेंस हो गया. दैट इज व्हाट? रेमिटेंस. तो ये रेमिटेंस हो गया, रेमिटेंस. और ये रेमिटेंस किसी को टैक्सेबल होगा क्या? जब ये इनकम ही नहीं एज्यूम होगा तो टैक्सेबल कैसे होगा? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है बेटा. पास्ट याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. पास्ट है, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है. तो बेटा ये रेमिटेंस, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आप लेके आ रहे हो इंडिया में, तो वो रेमिटेंस है. समझा कि नहीं? एंड रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम. रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम. अब इसमें एक और चीज मैं समझाऊंगा आज. ये सेकंड वाला जो रेमिटेंस है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज आएगी प्रैक्टिस वाले, वो बताऊंगा मैं. ठीक है, उसमें ध्यान देना रेमिटेंस से रिलेटेड. चलो नेक्स्ट. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, ओके. इनकम फ्रॉम बिजनेस इज जर्मनी है, तो दिस इज व्हाट? फॉरेन इनकम है. ये आपका फॉरेन इनकम है. बट बेटा दिस इज व्हाट? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. दिस फॉरेन इनकम इज व्हाट? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है. कंट्रोल्ड, इधर लिख दिया मैंने, कंट्रोल्ड फ्रॉम व्हाट? इंडिया. बेटा अगर ऐसा कोई भी केस आ गया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, व्हाट? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मींस फर्स्ट ROR के लिए टैक्सेबल एंड RNOR के लिए भी टैक्सेबल. राइट है? फर्स्ट टू केस के लिए टैक्सेबल हो जाएगा. गॉट इट? यस, आई कैन सी द आंसर्स. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. वेल डन तृप्ति, सूरज, निकिता, वेरी गुड. ठीक है, सो ROR एंड RNOR ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा. राइट है? याद रखो, दिमाग में रखना. तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आ गया ना बेटा, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आ गया, मालूम पड़ा? तो ये दो केस ROR एंड RNOR के लिए टैक्सेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट. इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया. अब इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया है भाई, ये कौन सा इनकम हुआ? दिस इज व्हाट? इंडियन इनकम. Yes, so Indian income is taxable for everyone. Right? Interest income earned and received in India is what beta? Indian income. And Indian income is taxable for everyone. Okay? तो वो ROR, RNOR and NR सबके लिए taxable हो जाएगा. That's it. Next one. Royalty income received from Indian companies
चलो बेटा अभी ध्यान देना. रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज. बेटा ये डिविडेंड थोड़ी है. डिविडेंड रिसीव्ड होता, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी तो एग्जेम्प्ट होता, और कितने अमाउंट तक, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होता, राइट है. बट ये क्या है, ये रॉयल्टी इनकम है. रॉयल्टी इनकम इंडियन कंपनी से मिला मींस इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल. दैट्स इट. So this is what Indian income, and this will be taxable to all. This will be taxable to all. Taxable to all case means ROR, RNOR, and NR. Got it? Chalo. Now, sixth case. See this one. Income from agriculture in Sri Lanka. Income from what? Agriculture in Sri Lanka. अब बेटा एग्रीकल्चर है आपका श्रीलंका में, उधर से आपको इनकम हो रही है, तो ये कौन सी इनकम हुई? विच इनकम इज दिस? फॉरेन इनकम. बराबर है बेटा. अरे भाई श्रीलंका में है ना यार. यस, फॉरेन इनकम. वेरी गुड, वेल डन ज्योति, करीना, वेरी गुड. आई कैन सी द आंसर्स. सो दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम. और फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगा? फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू ओनली दिस पर्सन, दैट इज ROR. ठीक है. तो दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम. याद रखना. ये क्या हो गया बेटा? फॉरेन इनकम. एंड फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू ओनली ROR, सिर्फ दिस पर्सन, ROR. गॉट इट? क्लियर? कोई डाउट किसी में? ऑल क्लियर? ओके, वेल डन, वेल डन शेख उस्मा. नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ वन. डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी. जापानीज कंपनी है, रिसीव्ड इन इंडिया. बेटा डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी है बट रिसीव्ड इन इंडिया. यस, तो ये हो गया इंडियन इनकम. दिस इज व्हाट जापानीज कंपनी वाला फंडा क्या हो गया बेटा? दैट इज व्हाट योर इंडियन इनकम. और इंडियन इनकम हो गया ना बेटा, इंडियन इनकम हो गया मींस इट इज टैक्सेबल टू ऑल. ठीक है. इन ईच केस इट इज टैक्सेबल, दैट इज इंडियन इनकम. ठीक है, मालूम पड़ा? इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है. Yes, I can see the answers in chat box. Very good. Well done. Shabash. Tripti, Sheikh, Rina, Akansha. Very good. Now, after that, last one. Rent from house in Pune. House किधर है अपना? पुणे में. Rent from house in Pune received in Singapore. बेटा इंडिया से कनेक्शन आ गया. रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे. पुणे मतलब एक्रू हो रहा है इंडिया में. एक्रू किधर हो रहा है? इंडिया में. याद रखना, रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे दैट इज एक्रूइंग इन इंडिया. तो इसको कौन सा इनकम बोलेंगे? इंडियन इनकम. यस, आई कैन सी द आंसर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इंडियन इनकम. और इंडियन इनकम हुआ तो टैक्सेबल टू ऑल. वेरी गुड, वेरी गुड. आकांक्षा, शेख उस्मा, सूरज, तृप्ति, पूजा, आकांक्षा, वेरी गुड. वेल डन एवरीवन. राइट है, आई कैन सी द आंसर्स. राइट. तो ये हो गया आपका इंडियन इनकम. दिस इज व्हाट, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, दैट इज ROR, RNOR और NR. बराबर है. तो ये हो गया अपना. अब इसको अपने को प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है. बराबर है. तो लेट्स सॉल्व इट. सब लोग अपना नोटबुक ये सब लेके बैठो और याद रखो जो जो बता रहा हूँ, जो जो मैं सिखा रहा हूँ, याद रखना बेटा. सब वेरी इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल है. सब पूरा फॉर्मेट बन गया बेटा. नेम ऑफ द असेसी, स्टेटस इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हो आप. ठीक है. ये एक्स्ट्रा है, नहीं करेगा तो फिर भी चलेगा. आपको टोटल इनकम ही निकालना है फिलहाल, कितना टैक्सेबल है. फर्स्ट केस, पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान. फॉरेन इनकम हो गया जो कि हमने देखा. अब फॉरेन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है. तो सॉरी, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है? फर्स्ट केस के लिए. तो फर्स्ट केस में कितना अमाउंट है? 1,20,000. फटाफट कर लो, सब तो हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन में. अब सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है. तो फॉरेन इनकम है तो सिर्फ पहले केस के लिए, दैट इज ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, बिकॉज इट्स अ फॉरेन इनकम. सेकंड वन, सेकंड देखो क्वेश्चन में, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया. अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, आगे क्या है? आउट ऑफ व्हाट? पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट. आउट ऑफ
past untaxed profits. Out of what beta? Past untaxed profit earned in England. Okay, so this is what remittance, और remittance is not an income. ये आपका क्या है? Remittance है. This is what remittance, not an income. शो कर देने का इधर, तो ये तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं. रेमिटेंस, it's a remittance, it's not an income, so no taxability to anyone. Now third one क्या है आपका? इनकम फ्रॉम बिजनेसेस जर्मनी. इनकम फ्रॉम बिजनेसेस जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इनकम फ्रॉम business in income from business in Germany controlled from India. What beta? Controlled from India. So you all know, as you all know, this is what foreign income but controlled from India. Foreign income है लेकिन क्या है? Controlled from India है. Foreign income controlled from, yes, this is foreign income but control किधर से हो रहा है? इंडिया से ना. So controlled from India. चल, so ये बेटा अगर ऐसा केस हुआ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, so that will be taxable for two case, that is ROR and RNOR. तो चलो कितना अमाउंट है जरा देख लो, चेक करो क्वेश्चन में. 230 ना. ओके, $230,000. ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ वन क्या आपका? इंटरेस्ट इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया. इंटरेस्ट इनकम earned and received in India. So what is this? Received in India मतलब Indian income हो गया. This is what? Indian income. और बेटा इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल टू ऑल. इट इज टैक्सेबल टू ऑल. सो अमाउंट जरा चेक कर लो कितना है टैक्सेबल टू ऑल में. 190 190 190 190 190 190. नेक्स्ट फिफ्थ वन. अब फिफ्थ वन में क्या है? रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनीज. व्हाट? रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी भी आपका इंडियन इनकम है. दिस इज ऑल्सो योर इंडियन इनकम. चलो अमाउंट कितना है देख लो. इंडियन इनकम 350. अमाउंट चेक करना, अगर कुछ रॉन्ग रहेगा तो बताना. 3,50,000. 3,50,000. 3,50,000 and 3,50,000. ओके, चलो नेक्स्ट सिक्स्थ वन. रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी हो गया. नेक्स्ट अपना क्या? नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका.
Okay, income from agriculture in Sri Lanka. Income from agriculture in श्रीलंका. श्रीलंका तो आउटसाइड कंट्री हो गया अपना, आउटसाइड कंट्री हो गया, तो ये हो गया फॉरेन इनकम. So this is what foreign income. एंड बेटा यू ऑल नो फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? फर्स्ट केस. तो कितना इनकम था भाई? 1,45,000. ओके, 1,45,000. नेक्स्ट सेवेंथ. चलो सेवेंथ में क्या अपना? डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया. डिविडेंड फ्रॉम 1,45,000 है ना सर? कौन सा? ये ना, हाँ 1,45,000. 145 14,500. 1,45,000. ये 30 बेटा. डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी. Dividend from Japanese company received in India. Received in India. तो बेटा received in India हो गया. So it is what? Indian income. चलो अमाउंट कितना है? डायरेक्टली 150, मतलब 1,50,000. 1,50,000, 1,50,000 and 1,50,000. And one more item is there, that is 8th one. That is rent from house in Pune. Rent from house in Pune. Pune, हाँ Pune. Pune received in Singapore. Received in Singapore. तो ये क्या हो गया अपना? ये भी इंडियन इनकम है बेटा. This is also our Indian income. So Indian income is taxable to everyone. That is 1,80,000. Every case 1,80,000 and 1,80,000. Yes, we have done it all. Now get the total, means total income. Finally जैसा आप करते हो बराबर है, टोटल निकाल लो. ROR का टोटल 1365. 1365. शाबाश. हाँ ROR का. वेल डन बेटा. 1365. और RNOR? हाँ एक मिनट सर. ये टोटल हो गया 1245. इसका? एक मिनट. नहीं एक मिनट है सर. हाँ हाँ 11 लाख. 11 lakh. ओके, सो दिस इज टोटल इनकम 11 lakhs. और लास्ट वाले का? एक मिनट सर. यस, लास्ट वाले का दिख गया आंसर में चैट बॉक्स. वेरी गुड. एक बार क्रॉस चेक करना बाकी लोग भी. 870. वेरी गुड. वेल डन उस्मा. सो दिस इज व्हाट? 8,70,000. हाँ बराबर है सर. बराबर है, ठीक है. चलो 8,70,000. सो दिस इज व्हाट? टोटल इनकम. अब ये इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है, यही निकालना है. तो जो ये इधर ऊपर लिखा है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली लास्ट में आपको करना ही है. टोटल इनकम यू हैव टू फाइंड आउट. तो ये आ गया आपका टोटल इनकम. राइट. तो ये हो गया अपना इधर सम खत्म. चलो कर लो जल्दी फटाफट. इसको स्क्रीनशॉट मारना है मार सकता है, वैसे भी पहले से कर ही रहे हो तो इस पे माहिर हो गया. हाँ अच्छा, एक चीज मेरे को बताना था आपको, जो मैंने सम में जो प्रैक्टिस सम दिया है ना, उसमें एक चीज रेमिटेंस से रिलेटेड वो मुझे बताना है. जरा देख लो. बाकी सब नॉर्मल है उसमें, क्योंकि वो चीज में आप गलती करोगे मुझे पता है. उसको रेमिटेंस लोगे तो वो चीज देख लो. आ जाओ मैं शेयर करता हूँ वो क्वेश्चन. सी हियर. इसी में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं और वो है ये वाला पार्ट. देखो पूरा सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज कॉमन, सब नॉर्मल है.
रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, दिल्ली आ गया मतलब इंडियन इनकम, सब कर लोगे आप इसमें। लेकिन अभी ये देखो, ये भी आप कर लोगे, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्नड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, ये क्या हो गया, रेमिटेंस हो गया। तो रेमिटेंस है मतलब नॉट एन इनकम, ये भी कर लोगे आप। लेकिन आप गलती कहां कर सकते हो वो बता रहा हूं मैं। ये पार्ट देखो, ये पार्ट किधर गया, ये वाला फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाले पे जरा सब ध्यान देना, ठीक है। अब पहले मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पहले मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि ये है क्या, फिर मैं बताऊं। देखो, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए, प्रॉपर्टी है आपका यूएसए में और आपने रेंट रिसीव्ड किया, रेंट रिसीव किया। अब इतना पार्ट मतलब क्या हो गया कि आपका इनकम हो गया, आपको प्रॉपर्टी जो यूएसए में थी वहां से आपको इनकम मिल गया, ठीक है, ये इनकम मिला। बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। नहीं समझा सर, नहीं समझा। हाँ बता रहा हूँ मैं, ये पहले अटेंड, रुको। देखो, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए, यूएसए मतलब बाहर देश में प्रॉपर्टी है, ठीक है, उधर से रेंट मिल रहा है, मतलब ये कौन सा इनकम हुआ। अगर इतना पार्ट देखेगा, इतना सेक्शन देखेगा तो कौन सा इनकम हुआ, बोल। दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम है कि नहीं, बराबर है। बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, उसके बाद रेमिट कर दिया इंडिया, ठीक है। अब जरा सब लोग आंसर बताओ मेरे को, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ये क्या होना चाहिए, ग्रुप पे डालो या अनम्यूट करके बोलो, क्या बोलना है, बोलो क्या क्या होगा आंसर, ये क्या होगा। नॉट ए इनकम के टाइप। ओके, चिराग का ये आंसर है, और बाकी लोग फटाफट आंसर डालो चैट बॉक्स में, फॉरेन, ओके, क्या बात है। और आंसर, ओके ठीक है, ओके तृप्ति, और भी लोग बोलो क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। और आंसर आया फॉरेन रेमिटेंस, ओके ठीक है। चलो पहले अटेंडेंस डाल दो सब लोग, फर्स्ट एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों ने आंसर सही किया है, यस, फटाफट अटेंडेंस डाल दो फास्ट एवरीवन, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि इसी में गलती करते, काफी बच्चे गलती करते, और कुछ लोगों का आंसर जो दिया उन्होंने सही दिया, वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है, दिमाग अच्छा लगा है, वेरी गुड। हो गया सबका अटेंडेंस, हो गया। अब सुनो, अब बेटा ध्यान देना, ये हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर, बेटा आपने रेंट रिसीव किया, यूएसए में रेंट रिसीव किया है, ये कोई पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट नहीं है। आपने रिसीव किया रेंट, तो नॉर्मल सी बात है, रेंट रिसीव किया तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, इट्स कॉमन थिंग। तो आपने रेंट रिसीव किया है, आपका फॉरेन इनकम हो गया, और वही आपने बाद में क्या किया, आपने फिर उसको लेटर रेमिट कर दिया इंडिया में। तो ऐसा केस आया ना, तो याद रखना ये रेमिटेंस, ठीक है रेमिटेंस है, लेकिन आपने अपना इनकम उस टाइम पे रिसीव किया है, तो आपको एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स। तो ऐसा केस आ गया तो याद रखना ये रेमिटेंस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे वही गलती, बहुत लोगों ने यही गलती किया, इधर रेमिटेंस पढ़ लिया, तो इधर लिखा है आफ्टर रेमिटेड टू इंडिया, तो फिर यस, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब उसने इनकम कमाई तो आप रेमिटेड कर दिया, लेकिन उसने जो इनकम कमाई ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए, तो वो जो रेंट कमाया उसने प्रीवियस ईयर में, उसका उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर ऐसा लिखा है, ये देखो नीचे पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो अलग चीज है, तो वो रेमिटेंस है। बट इधर आ गया मतलब प्रीवियस ईयर में उसने कमाया है रेंट, तो उसको एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको पे करना पड़ेगा टैक्स। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो पर्सनल विंडो पे मैसेज करना मेरे को, और भी ट्रिक से ट्रिकी है समझा थोड़ा ये। ठीक है। तो बस इस पे ये ध्यान देना, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया बाद में रेमिटेड दिया है तो कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज करने की, कंफ्यूजिंग जैसा ही है सर वो। बस याद रखना, तो ये पार्ट पे ध्यान देना। और अगर रेमिटेंस आया तो ये देखो, ये 8th वाला केस देखो, ये रेमिटेंस है, क्योंकि इधर क्या दिया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न आउटसाइड इंडिया, याद रखो। लेकिन ये क्या है, रेंट मिला यूएसए में आपको, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बस ये दो चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो,
तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा, कितना भी हार्ड सम आए आपका 20 मार्क फिक्स है। इस पे जरा फोर्थ वाले पे फोकस करना बस, बाकी सब नॉर्मल केस है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, सब लोग माइंड में फिक्स कर लो, बराबर है। तो ये फॉरेन इनकम हो गया, फॉरेन इनकम। और फॉरेन